श्री बलजीत यादव जी दिल्ली से पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा दुआएं और अपने विचार समर्पित करें। श्री बलजीत यादव इंडिया एस्ट्रो फाउंडेशन की तरफ से मैं आमंत्रित किया गया, इसके लिए मैं आपका बेहद आभारी हूँ। प्रभा जी का और विशेषकर रुचिका अग्रवाल जी का, जिन्होंने प्रोत्साहित किया मुझे यहाँ आने के लिए। मैं गुड़गांव से आया हूँ, दिल्ली से नहीं आया। थोड़ा समय इसको करेक्ट कर लूँ। समय की बाध्यता है, 3 दिन पर चर्चा के लिए समय था, लेकिन बताया गया कि समय की कमी, तो मैं बस संक्षेप में अपनी बात करूंगा। सबसे पहले मंचा से जितने लोग हैं, मैं मतलब सागर के सामने बोल की क्या हैसियत है, तो मैं सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूँ। दुष्टता के लिए क्षमा चाहूंगा अगर थोड़ी त्रुटि हो जाए। देखिए क्या महादशा है, क्या अंतरदशा है। 10 वर्ष से मैं अपनी साधना कर रहा हूँ निरंतर, जो इष्ट की बात कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण मेरे इष्ट है। दूसरी बात की जो मुख्य बिंदु मैंने चुना है, वो बिंदु है कि एस्ट्रोलॉजी में जब भी आप कहीं जाते हैं, किसी भी ज्योतिष के पास जाइए, तो सबसे पहले स्टोन दिखाता है, क्योंकि ये स्टोन आपको पहनना है। लेकिन मेरा जो अपनी प्रैक्टिस रही है, मेरा गला थोड़ा खराब है, माफ करिएगा, तो उसमें मैंने देखा है कि स्टोन काम नहीं करते। उससे जैसे एक कुंडली का मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि मेष लग्न की कुंडली है, सूर्य पंचमेश है, लेकिन अगर सूर्य 6 में बैठ जाए, 8 में बैठ जाए या 12 में बैठ जाए, तो कैसे उसको धारण कराएंगे आप। इसी तरह भाग्येश भी अगर 6 में बैठ गया शनि के साथ, तो लोग कहते हैं कि वो भाग्य का स्वामी है, उसको पुखराज धारण कर लीजिए, क्योंकि वो बुध के घर में भी बैठा है, तो पुखराज बुध को भी डाउन करेगा और आपका भाग्य आपका सामने ही देगा। अब विकल्प क्या है? विकल्प है भगवान शिव का बताया हुआ वनस्पति तंत्र शास्त्र, क्योंकि मैं ज्योतिष से ज्यादा अपनी साधना और तंत्र साधना करता हूँ, तो मैं उसी विषय को रख सकता हूँ जिसको मैंने अनुभूति की है। अनुभूति मेरी ये रही है कि वनस्पति तंत्र बहुत सुलभ है। कुछ वनस्पतियां यहाँ नहीं मिलती हैं, आपको जंगलों से मंगानी पड़ती हैं। अगर रत्न के स्थान पर हम ज्योतिष में वनस्पति तंत्र का प्रयोग करें, तो मैंने देखा है अभूतपूर्व लाभ मिलता है। आपका स्टोन वो लाभ नहीं देगा, स्टोन हानि भी कर सकता है, तो बूस्टर डोज की तरह है। लाभ करे तो बहुत कर्जा, नहीं करे तो नहीं करे। लेकिन मैंने अभी 10 वर्ष में देखा कि ज्यादातर स्टोन ने नुकसान किया है। एक बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, दिल्ली के ही हैं, नाम नहीं होगा। जब मैं ज्योतिष नहीं जानता था, उन्होंने मुझे मार्केश का रत्न पहना दिया, तो मुझे लगा मेरा भ्रम हो रहा है या कुछ है। वो भी टीवी में आते हैं, काफी बड़े ज्योतिषी हैं। फीस ले ली और मुझे जब उन्होंने स्टोन दिया तो मैं हॉस्पिटलाइज हो गया, क्योंकि शुक्र प्रबल मार्ग। दूसरी बार भी मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, मैंने फिर निकाल के दोबारा पहना। उसके बाद जब मैंने अपना अभ्यास शुरू किया एक गुरु के मार्गदर्शन में, तो मैंने पाया कि वनस्पति तंत्र जो विशुद्ध भगवान शिव की देन है, और अगर आप कृष्ण के चरित्र को भी देखते हैं, तो ज्यादा अरण्य यानी जंगल के क्षेत्रों से आपको संबंध रहा है। तो वो जड़ियां आप नवग्रह को छोड़ दीजिए, नवग्रह को सबको मालूम है, और भी विशेष प्रयोजन से जितनी जड़ियां हैं वो जंगल में उपलब्ध हो जाती हैं। बस उसको तरीका है एग्जीक्यूट करने का, उसको आप करें। क्योंकि स्टोन का मैंने यही देखा है ज्यादातर लोगों में कि स्टोन ने नुकसान ज्यादा किया है। आज तक जितने लोग भी मेरे पास आए हैं, सब स्टोन से कुछ ना कुछ पीड़ित ही आए। निकलवा के देखा तो उसमें उनको ज्यादातर नुकसान हुआ। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप उसकी जगह पे कोई और इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी स्टोन पहनता हूँ, जैसे मैं रूबी पहनता हूँ, लेकिन वो सीमित समय के लिए पहनता हूँ, जब मुझे सूर्य गोचर में सही नहीं मिलता है। तो मेरे कहने का निवेदन ये है कि आप एक दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखें। और वैसे तो ये अनंत सागर है, इतना इसमें उतरेंगे उतना जानते जाएंगे। बाकी मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस मंच से बोलना, और अगर कोई दुष्टता हुई हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद।